कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज क्या कीमतें चल रही हैं सोयाबीन सरसों के बाजार में, लोकल मिलों में आज क्या रेट देखा जा रहा है, बाजारों में आज आप किस तरह से कारोबार और ट्रेंड देखकर चल सकते हैं, विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो अमेरिकी सोयाबीन फसल पर मौसम फिर से गर्म होने की धारणा से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया कॉम्प्लेक्स में तेजी बरकरार रही। सोयाबीन कीर्ति प्लांट में जो लगभग रेट रहा वो 40 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गया। ज्यादा तेजी नहीं लगती है, यहाँ से देखा जाए तो 20 से 40 रुपए तक दाम बढ़े तो आप स्टॉक को हल्का करके जरूर चल सकते हैं। नई खरीदारी से आप बचकर चल सकते हैं। सोया तेल में 2 दिनों से गिरावट लगातार देखी जा रही है, लगभग रिकवरी हो चुकी है। यहाँ से बढ़ने में 20 रुपए प्रति 10 किलो और टूटने में 5 रुपए प्रति 10 किलो की चाल नजर आ रही है। मार्केट में सोयाबीन में आज कोई खास कारोबार नहीं हो रहा है। अगर ये कहें कि बहुत ज्यादा तेजी या मंदी देखी जा रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। आज बाजार फ्लैट आपको देखने को मिल सकता है, स्थिर कारोबार देखा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट के बारे में। तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन प्लांट में, लातूर में एरहम प्लांट का वो 4640 है। ऑक्टागन प्लांट में कीमतें 4650 है। धनराज प्लांट का रेट 4720 है। विजय प्लांट में कीमतें 4680 देखी जा रही हैं। दिया में डिसाम प्लांट में रेट 4620 है। नाडेड में सिद्ध रामेश्वर प्लांट का रेट 4650 देखा जा रहा है सोया ऑयल में। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो रेट चल रहा है डिसाम प्लांट का वो 975 है। धनराज प्लांट में कीमतें 965 है। एग्रो प्लांट का रेट 975 देखा जा रहा है। सतगुरु प्लांट में कीमतें आज की 955 चल रही है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सोयाबीन प्लांट में आज प्रकाश प्लांट का रेट 4550 चल रहा है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4575 देखी जा रही हैं। धनका प्लांट में आज का रेट 4600 है। रुचि प्लांट का रेट 4500 चल रहा है। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में इसके अलावा महेश प्लांट का रेट 960 देखा जा रहा है। प्रकाश प्लांट में कीमतें 958 है। अभी प्लांट का रेट 958 है और धन का प्लांट में हम 957 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है। सोयाबीन में बाजार में बहुत ज़्यादा ना तेज़ी दर्ज करी गई है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि किस तरह से कारोबार देखने को मिल रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज कैसा कारोबार चल रहा है, लोकल बाजारों में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है, तो आपको इसके बारे में खबरों में आगे बताएंगे। सरसों के मार्केट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, रेट के साथ साथ मार्केट के ट्रेंड के बारे में आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आपका कोई सवाल है कि कैसे कारोबार देखा जा सकता है, आने वाले टाइम में मार्केट में कितनी तेजी आ सकती है, कितनी मंदी आ सकती है, मार्केट प्रेडिक्शन अगर आपको जानना है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 वाला जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि खाद्य तेल के मार्केट में कैसा कारोबार देखा जाएगा। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में। तो विदेशी मार्केट में अगर देखा जाए तो आज भी बढ़त से घरेलू बाजार में अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। सीबीओटी सोया तेल और डीसीई चीन में तेजी के चलते केएलसी बढ़त के साथ खुला है। मलेशिया से मजबूत पाम तेल निर्यात समर्थन के रूप में काम कर रहा है, जबकि उत्पादन में बढ़ोतरी केएलसी की बढ़त को भी सीमित कर रही है। खबरों के मुताबिक 1 से लेकर 10 जुलाई के दौरान पाम तेल का उत्पादन 20% तक बढ़ गया है। एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हो रही है वो केएलसी के लिए पॉजिटिव और उत्पादन में बढ़ोतरी नेगेटिव होने का कारण बन सकती है। फंडामेंटल न्यूट्रल बना हुआ है, इसीलिए केएलसी 3780 से 4150 के बीच कारोबार कर रहा है। अब तक केएलसी दोनों स्तरों को तोड़ने में असमर्थ रहा है और बिल्कुल अनुमान के अनुरूप ही कामकाज कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रुख को देखते हुए भारतीय बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें 5 से लेकर 10 रुपए प्रति 10 किलो के ऊपर खुलने का अनुमान नजर आ रहा है। अब बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, क्या रेट देखा जा रहा है लोकल मिलों में। तो वनस्पति में जो आज रेट चल रहा है वो 1660 देखा जा रहा है। 15 किलोग्राम का रेट है ये। पामोलिन में कीमतें 1530 चल रही हैं। बावर्ची ब्रांड में 1 लीटर में रेट 92 रुपए है। सोया ऑयल में आज का रेट 15 किलोग्राम का 1640 है। 1 लीटर में रेट 99 रुपए देखा जा रहा है। फॉर्च्यून में आज की कीमतें 1690 है। 15 लीटर की 1 लीटर का रेट 116 है। बेस्ट चॉइस में आज का रेट सोया रिफाइन में 1 लीटर में 94 है। पामोलिन में 1 लीटर में 87 रुपए चल रहा है।
बिनौला ऑयल में 10 किलोग्राम में अगर आप रेट देखेंगे तो 970 का रेट है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 रुपये का चल रहा है। ग्राउंडनट यानी मूंगफली के तेल में अगर देखा जाए 10 किलोग्राम में तो 1500 रुपये तक का रेट है। उत्तर प्रदेश में आज की कीमतें राइस ब्रांड में 92 है। सोया ऑयल का रेट 101 चल रहा है। सोयाडियो में आज की कीमतें 99 है। मस्टर्ड ऑयल में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 121 रुपये तक का रेट है। एक्सप्लोर का रेट 119 है। पामोलिन में आप 92.5 रुपये तक की कीमतें बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में आज। तो सरसों में 3 दिन से जारी गिरावट थमकर प्लांटों में 100 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि प्लांटों में स्टॉक सरसों का बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वालिटी सरसों भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। 25 रुपये तक जयपुर में सरसों के दाम और भरतपुर में 75 रुपये तक के दाम बढ़ते हुए नजर आए। आवक 3,75,000 बोरी से ज़्यादा की नहीं हो रही है। सप्ताह भर में देखा जाए तो 100 से 150 रुपये तक की तेज़ी संभव है। यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी में 1161 रुपये प्रति 10 किलो से एक सप्ताह में 10 से 20 रुपये तक की तेज़ी आ सकती है। यहाँ से 70% तक स्टॉक भी आप मार्केट में करके ज़रूर चल सकते हैं। पामोलिन के बारे में अगर बात करी जाए तो मलेशिया से खबरें आ रही हैं कि मलेशिया में पाम स्टॉक जून में बढ़ा है, क्योंकि जुलाई में निर्यात बढ़ने से कुछ सुधार नजर आया है। हालांकि पाम में अभी बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन 5 से लेकर 10 रुपये प्रति 10 किलो कुछ सुधार संभव ज़रूर है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप मार्केट में काम करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाजारों में तेल समर्थन की वजह से सरसों में सुधार नजर आ रहा है। और क्योंकि आने वाला जो अगस्त का महीना है वो त्योहारी सीजन है। जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार काफ़ी नज़दीक है और उसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो डिमांड काफ़ी अच्छी निकल सकती है, जिसके चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा एकदम से गिरावट आपको देखने को सरसों में तो नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या रेट देखा जा रहा है सरसों सीड में। तो जयपुर में रेट 6100 चल रहा है। दिल्ली में आज का रेट 5,975 रुपये देखा जा रहा है सरसों सीड में। भरतपुर में कीमतें 5781 देखी जा रही हैं। सुमेरपुर में आज का रेट 5600 है। ग्वालियर में कीमतें 5600 है। मुरैना का रेट 5500 चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लेयर में आज कीमतें जो चल रही हैं जयपुर में वो 1188 चल रही हैं। दिल्ली में रेट 1150 चल रहा है। भरतपुर में रेट 1155 रुपये देखा जा रहा है। कच्ची घानी में इसके अलावा जयपुर में आज की कीमतें 1178 देखी जा रही हैं। कोटा में आज का रेट 1200 है। भरतपुर में आज की कीमतें 1180 चल रही हैं। प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं कि आज बाजारों में क्या रेट देखा जा रहा है, तो सलोनी शमशाबाद में जो आज का रेट चल रहा है वो 6525 है। सलोनी डिग्नेर में आज की कीमतें 6525 चल रही हैं। सलोनी अलवर में आज का रेट 6450 है। सलोनी कोटा में भी आज की आप कीमतें 6450 देखकर चल सकते हैं। सरसों सीड के बाजार में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बाजार में तेजी आ सकती है। एक अच्छा रेट बाजारों में देखा जा रहा है। दैनिक आवक भी थोड़ी सी बड़ी है। 3,25,000 बोरी के आसपास की आवक कल देखी जा रही थी। आवक में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। 3,75,000 के आसपास की आवक आपको बाजारों में देखने को मिल सकती है। दैनिक आवकों में मामूली सी बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। तेल समर्थन की वजह से सुधार है। ओवरऑल जो मार्केट में ट्रेंड है वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। बाजारों में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके पास जितनी जरूरत है उस हिसाब से ही मार्केट में आप गिरावट पर खरीदारी फिलहाल जरूर करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। और आज की जो खबरें हैं वो खासतौर से खाद्य तेल के मार्केट से आ रही हैं। खाद्य तेल का जो आयात है वो घटने की खबरें हैं। 2% तक आयात घट चुका है। एसईए से भी इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि बजट में तिलहन पर सरकार काफी ज्यादा फोकस कर सकती है। चालू वर्ष 2023-24 के पहले 8 महीनों नवंबर 23 से जून 24 के दौरान देश में खाद्य और अखाद्य तेलों का जो आयात है वो 2% तक घट गया। इसका आयात अगर देखा जाए तो 1,29,106 टन का ही हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के अनुसार जून 2024 में खाद्य और अखाद्य तेलों का आयात 18% तक बढ़कर 15,50,659 टन के आसपास का हुआ, जबकि पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो आयात काफी ज्यादा हुआ है। जून 2024 के दौरान खाद्य तेलों का आयात 15,27,481 टन और अखाद्य तेलों का आयात 27,178 टन के आसपास का हुआ है। SCA के अनुसार अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री 23 जुलाई को वर्ष 2024 से 25 के लिए केंद्रीय बजट भी पेश करेगी और ये विश्वास जताया जा रहा है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट कृषि पर केंद्रित होगा और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए होगा और खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू होगा, जिससे कि आयात पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। इसके अनुरूप SCA ने एक पूर्व बजट ज्ञापन भी तैयार किया है
जिसमें विशेष रूप से क्रूड और रिफाइंड तेलों के बीच शुल्क के अंतर को 7.5% तक बढ़ाकर 15% तक करने की मांग करी गई है। साथ ही विज्ञापन में किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की सहायता करने की पुरजोर वकालत करी गई है। क्रूड ऑयल के आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% किया जाना चाहिए और रिफाइंड तेल के आयात शुल्क को धीरे धीरे 35% तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि घरेलू किसानों को लाभ दिया जा सके, देश में तिलहन को बढ़ावा दिया जा सके और ताकि अगले 10 सालों में हमारी आयात पर निर्भरता 15 से 20% तक कम हो सके। तेल वर्ष 2023 से 24 के पहले 8 महीनों नवंबर 23 से जून 24 के दौरान 13,81,818 टन रिफाइंड तेल यानी RBD पामोलिन का आयात हुआ, जबकि इसके पिछले वर्ष अगर देखा जाए नवंबर 22 से जून 23 के दौरान 14,03,581 टन का आयात हुआ था, जो कि 2% तक कम है। तेल वर्ष 2023-24 के पहले 8 महीनों में 87,13,347 टन क्रूड ऑयल का आयात किया गया, जो कि 3% तक कम है। मई के मुकाबले जून में आयातित खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया है। जून में भारतीय बंदरगाहों पर RBD पामोलिन का भाव बढ़कर $924 प्रति टन के आसपास देखा गया, जबकि मई में इसका दाम $911 प्रति टन के आसपास था। इस तरह क्रूड पाम तेल के दाम भी जून में बढ़कर $924 प्रति टन के आसपास देखे गए। क्रूड सोयाबीन भाव देखा जाए सोयाबीन तेल का, तो जून में ये बढ़कर भारतीय बंदरगाह पर $1049 प्रति टन के आसपास का देखा गया। इस वक्त पूरा जो ध्यान है, जो पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, वो बजट से लगाई जा रही है कि बजट आएगा तो खास तौर से किसानों के लिए कोई ना कोई सरकार एक अच्छा फैसला लेगी। किस तरह से बाजारों में जो लगातार आयातित खाद्य तेलों पर मार्केट डिपेंड कर रहा है, तो उसको लेकर एक कोई बड़ा फैसला लेने का अनुमान नजर आ रहा है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से खाद्य तेल बाजार आने वाले बजट पर ही डिपेंड कर सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है दलहन के बाजार में। आज चने, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द दाल में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड आज के दिन आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले चने के बाजार के बारे में बात करते हैं। चने में बाजारों में आज कीमतों में हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई है। 25 रुपए तक की मामूली गिरावट के साथ आज के दिन कारोबार दर्ज किया गया है। व्यापारी बहुत ज्यादा मंदा मानकर नहीं चल रहे हैं। अच्छा सीजन, खपत का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अगस्त में बेसन में अगर देखा जाए तो ग्राहकी बढ़ सकती है। अगस्त में त्योहारी सीजन है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहार नजदीक है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से आयातित चने के जो पड़ते हैं वो महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया से चना अक्टूबर में आएगा। लॉरेंस रोड पर अगर देखते हैं दाम, तो 7,050 से 7,075 रुपए प्रति क्विंटल पर देखा जा रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश के दाम 25 रुपए तक घट गए हैं। 7,000 से 7,025 रुपए प्रति क्विंटल पर बोले गए हैं। और इसके अलावा अगर अरहर दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं, तो अगर व्यापारियों की मानी जाए तो दाम बाजारों में स्थिर देखे जा रहे हैं। अरहर दाल में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नहीं है। ग्राहकी सामान की तुलना में कमजोर है। चालू महीने में डिमांड भी कमजोर रहेगी। दाल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही है। सरकार दलहन की कीमतों की लगातार समीक्षा कर रही है। म्यांमार से लेमन का जो आयात है वो बराबर हो रहा है। साथ ही सूडान से नई अरहर की जो शिपमेंट है वो भी आ रही है, इसीलिए इसके भाव में हल्की गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट आने के आसार फिलहाल बेहद कम नजर आ रहे हैं। अरहर के जो आयात पड़ते हैं वो महंगे हैं। साथ ही अगस्त में दाल में ग्राहकी भी बढ़ सकती है। वैसे भी देसी अरहर की जो आवक है वो मंडियों में काफी ज्यादा कम हो रही है और उत्पादन अनुमान भी कम है। केंद्रीय पूल में अरहर का जो बकाया स्टॉक है वो भी कम नजर आ रहा है। कीमतें बाजारों में स्थिर रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरफा लंबी गिरावट आने का अनुमान आपको फिलहाल अरहर के बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। मंदी नहीं है अरहर के मार्केट में, लेकिन तेजी भी आपको सीमित ही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है उड़द दाल के बाजार में। तो चेन्नई में आयातित उड़द FQ और SQ की कीमतें स्थिर देखी गई हैं, जबकि घरेलू मार्केट में दाल मिलों में सीमित डिमांड बने रहने से हाल में ही इसके दाम हल्के से नरम हुए थे। व्यापारियों की अगर मानी जाए तो उड़द दाल में दक्षिण भारत में मांग सामान्य की तुलना में कमजोर है। हालांकि घरेलू मंडियों में देसी उड़द का जो स्टॉक है वो अभी भी सीमित मात्रा में बचा हुआ है। चेन्नई और मुंबई में आयातित उड़द का बकाया स्टॉक ज्यादा है। मिलर्स को आयातित जो माल है उसकी खरीद ही ज्यादा करनी पड़ेगी। आयात पड़ते महंगे हैं। कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी उड़द की बुआई बढ़ी हुई है। इन राज्यों में मानसून भी अभी तक फसल के अनुकूल ही रहा है। नई फसल की जो आवक है वो सितंबर के महीने में बन सकती है।
ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में से दालों में उठाव बन सकता है, लेकिन उड़द की कीमतें ज्यादा मंदे में नजर नहीं आ रही हैं। मूंग दाल में इसके अलावा अगर देखा जाए कारोबार, तो दिल्ली में सुबह के सत्र में दाम बाजारों में स्टेबल देखे गए। गुरुवार के दिन इसके दाम में हल्की सी कमजोरी दर्ज करी गई। रेट दिल्ली में 8,425 से 8,725 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बने रहे। व्यापारियों के अनुसार मूंग में कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। मूंग दाल में ग्राहकी सामान की तुलना में कमजोर है। उत्पादक मंडियों में समर मूंग की आवक अभी बने रहने का अनुमान है। चालू सीजन में समर में मूंग में जो बुआई है वो बड़ी है, जिसकी वजह से उत्पादन अनुमान भी ज्यादा है। मूंग दाल में ग्राहकी मध्य जुलाई तक कम बनी रहेगी, लेकिन अगस्त में इसकी मांग में सुधार जरूर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए मसूर दाल के बाजार के बारे में, तो दाम स्थिर मसूर में देखे गए हैं। व्यापारियों के अनुसार मसूर में स्टॉकिट्स की बिकवाली अभी कमजोर है, इसीलिए उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में भी मंडियों में मसूर की आवक सीमित मात्रा में हो रही है। उधर आयातित मसूर के जो पड़ते हैं वो ऊंचे हैं, इसीलिए इसके भाव में ज्यादा मंदा आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारों की अगर मानी जाए तो चालू रबी में मसूर के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान है। केंद्र सरकार भी लगातार दलहन बाजार में बढ़ती हुई कीमतों पर नजर रख रही है। इसको देखते हुए एक तरफा आपको बाजारों में तेजी तो दलहन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी, और ना ही बाजार ज्यादा एक तरफा घट सकता है। अगस्त का महीना अच्छा है, त्योहारी सीजन है, जन्माष्टमी रक्षाबंधन जैसे त्योहार है, उसके बाद सारे त्योहारी सीजन ही लग जाएंगे, सारे त्योहारों वाले महीने हैं, तो डिमांड बन सकती है। डिमांड को देखते हुए बाजारों में आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे से ही बाजार आगे बढ़ सकता है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है दलहन बाजार को लेकर, वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।